सभी आप लोग ठीक होंगे घर पे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी अच्छे से करते रहेंगे। आज हम लोग जीव विज्ञान के चौथे चैप्टर जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैं आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में बता चुका था। शायद आपको ध्यान हो तो सबसे पहले चैप्टर में जनन के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद सब कुछ जनन कैसे होता है, क्यों आवश्यक है, सारी चीजें मैंने बता दी थी। एक क्वेश्चन आ गया था कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को समझाएं जो आज के परिदृश्य के विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि जनन स्वास्थ्य में आज हम उन विषयों की चर्चा करेंगे जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भाई जनन तो सभी जीव जंतु करते हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी लोग जनन करते हैं। जनन की अलग अलग विधियां हैं। कोई लैंगिक जनन करता है, कोई अलैंगिक जनन करता है, कोई कैसे जनन करता है। ये सारी विधियां अलग अलग हैं। अब उसमें स्वास्थ्य का क्या महत्व है, बात हमें यह ध्यान देनी है कि क्या जन्म के महत्व में स्वास्थ्य का कोई महत्वपूर्ण स्थान है या नहीं है। अगर है तो आखिर क्यों है ऐसा, स्वास्थ्य से जन्म का क्या संबंध है। तो आज मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। देखिए, पहले क्या होता था कि बच्चे 10 साल के हुए, 8 साल के हुए, 9 साल के हुए, 12 साल 15 साल के जो भी हुए, बच्चों की शादी कर दी गई, बच्चों की शादी कर दी गई। सबसे गंभीर परिणाम इसके देखने को मिले कि जब वो बच्ची मां बनती है तो उसमें उस बच्ची के लिए और जो संतान को वो जन्म देगी दोनों के लिए खतरा होता है। उस समय उस बच्ची का शरीर परिपक्व नहीं हो पाता है पूरी तरीके से कि वो मां बन सके। लेकिन कंडीशनें ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वो बच्चे किसी बच्चे को जन्म जरूर देती है। इसमें होता क्या है कि या तो बच्चा जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाता था, या उस बच्ची का गर्भपात हो जाता था, या ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से वो बच्ची एक्सपायर हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। अब समस्या ये खड़ी हुई, केस दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। तो सरकार ने इसके ठोस कदम उठाए कि बाल विवाह को किसी भी कंडीशन पे रोका जाए। बाल विवाह को रोकने का और कोई मकसद नहीं था। समस्या यही थी कि बच्चियों की जान जा रही थी, बच्चे जन्म ले रहे थे वो मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे थे। समस्या ये खड़ी होती जा रही थी कि आखिर किया तो किया गया, किसका कारण क्या हो सकता है। जब खोजबीन की गई तो पता लगा कि बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दी गई और उनका शरीर पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होने पाने के कारण आज ये कंडीशन आ रही है कि बच्चा गर्भ में ही खत्म हो जा रहा है, या बच्चा जन्म दे रहा है तो बहुत कमजोर हो रहा है, शरीर का विकास नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए ये ठोस कदम उठाए गए कि बाल विवाह को रोका जाए। आज शादी की उम्र 18 से 20 साल की एज कर दी गई। 18 से 20 साल में क्या होता है, लड़के लड़कियां दोनों परिपक्व हो जाते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं रहती। अब दूसरी बात, जैसे अगर कोई स्त्री ऐसी है जो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, या कमजोर है, या वैसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अगर बच्चे को जन्म दे भी रही है वो, तो बच्चा विकसित नहीं हो पाएगा, स्त्री या किसी को जाना पड़ेगा। आप लोगों ने आज की कंडीशन देखी होगी, अस्पतालों में होता है, बोले बच्चा मतलब माता भी खत्म हो गई तो बच्चा जिंदा है, या बच्चा एक्सपायर हो गया तो मां जिंदा है, या दोनों एक्सपायर हो गए। देखिए, ये सारी चीजें स्वास्थ्य पर निर्भर करती हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हम जन्म करने के योग्य हैं या नहीं है, एक स्त्री के अंदर एक बच्चे को जन्म देने की क्षमता है या नहीं। इनमें स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है हमारा। जब किसी स्त्री के अंदर गर्भ ठहर जाता है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की पोषक चीजें खिलाई जाती हैं,
कि ये चीजें आप यूज कीजिए, इनसे परिपक्वता आएगी, शरीर विकसित होगा और आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम ठीक से खान पान अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। अब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि मान लिया किसी स्त्री के अंदर गर्भ ठहर जाता है और वो बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती, वो चाहती है कि मैं बच्चे को जन्म ना दूं, तो किसी योग्य चिकित्सा से हम एक निश्चित सीमा के अंदर उसका गर्भपात करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें तब गर्भपात कराएं, किसी के डॉक्टर के पास झोला छाप के वहां पहुंच गए, बोले कोई दिक्कत नहीं, गर्भपात कराना है, या कोई भी इससे प्रॉब्लम रहती है, स्त्री की जान जा सकती है। 2 से 2.5 महीने या 3 महीने का गर्भपात आप करा सकते हैं। इससे ज्यादा का आप गर्भपात कराते हैं तो इससे उस स्त्री की जान को खतरा रहता है। अब समस्या ये खड़ी हो रही है कि जन्म तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो उस जनसंख्या को रोका कैसे जाए। जैसे पहले आपको पहले बता चुका हूं कि अगर एक लड़के लड़कियों की शादी 15-20 साल में, 10-15 साल में कर दी जाती है तो जब तक वो परिपक्व हो पाते हैं तब तक वो 2 से 3 बच्चों को जन्म दे देते हैं। जब शादी करने की उम्र आएगी तब तक वो 2 से 3 बच्चों को जन्म दे चुके होते हैं। अब होता क्या है, जब तक उनके जन्म करने की क्षमता हुई, जब तक जन्म करने की क्षमता हुई तब तक बच्चों को जन्म देते जा रहे हैं। इससे होता क्या है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन जाती है। आज आपने देखा है कि आज इतनी जनसंख्या हो गई है, इतनी बेरोजगारी फैलती जा रही है कि लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, वन काटे जा रहे हैं, जिससे आज विभिन्न प्रकार के प्रदूषण आज वायुमंडल में टहल रहे हैं। विभिन्न प्रकार की अक्षय किरणें प्रदूषण की वजह से आज मानव के स्वास्थ्य को हानिकारक प्रभाव दे रही है। ये सारी देन है मानव की ही। जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए, अगर ये नहीं रोका गया तो एक दिन ये बहुत भयानक परिणाम अपना रूप धारण कर लेगा। समझ रहे हैं बात में कि मेरे लिए अब होगा कैसे। जन्म विभिन्न प्रकार के मार्केट में दवाएं आ रही है, घर में तो गोलियां आ रही हैं, सुरक्षित काल बोला जाता है, एक मासिक चक्र चलता है, मासिक चक्र के आने के बाद आप 1 से 7 में दिन जन्म करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को जन्म नहीं होगा, क्योंकि एक बार ओवा जब स्त्री के शरीर से बाहर निकल जाता है तो उसे बनने में 7 से 28 दिन का समय लगता है। इसके बाद ही बच्चे का निर्माण होगा, इससे पहले बच्चे का निर्माण नहीं होगा। तो जन्म में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा स्थान है। जब कोई स्त्री मां बनती है तो उसकी ब्लीडिंग भी होती है और जो बच्चा जन्म लेता है वो उसका दूध भी पीता है, जिसके कारण उस स्त्री में कमजोरी आने लगती है। अगर उसका भरण पोषण ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो वो स्त्री ठीक प्रकार से बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी और हो सकता है मां ही ना बने, क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे स्वास्थ्य पर और हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर। जब तक हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत नहीं होगा हम इस दूषित वातावरण से लड़ नहीं सकते, हमारा शरीर लड़ नहीं सकता। जनसंख्या को रोकने की विभिन्न विधियां हैं, गार्ड गोलियां, कंडोम, ये सब कुछ आप लोग कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर ये जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो आने वाले समय में बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। तो आज हमने बात की थी कि एक जब एक स्त्री एक माँ बनती है तो उसके लिए स्वास्थ्य का क्या महत्व है। तो उसका स्वास्थ्य में बहुत ही महत्व है। जब तक माँ स्वस्थ नहीं होगी बच्चा को जन्म नहीं दे पाएगी। अगर बच्चा को जन्म दे भी देगी तो वह अविकसित बच्चा होगा, ठीक से उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए माता जो स्त्रियां हैं
या पुरुष हैं, जनन के लिए स्वास्थ्य का बहुत आवश्यक है। कभी कभी ऐसे रोग उनमें आ जाते हैं अनुवांशिक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलते रहते हैं। तो जनन का स्वास्थ्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जनन करने के लिए हमें स्वस्थ रहना आवश्यक होगा। अगर हम किसी रोग से, अनुवांशिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो हम जनन नहीं कर पाएंगे। जब जनन नहीं कर पाएंगे तो हमारा वंश वहीं रुक जाएगा, पीढ़ी वहीं हमारी खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक होगा। स्वस्थ रहने में क्या होगा कि आप अपने खान पीन का ध्यान रखें, इसी से आपका लाभ होगा। तो जनन में स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अगले टर्न पे फिर हम बात करते हैं। तब तक के लिए 150।